हेलो एनिमे फैंस एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्लैक क्लोवर के सभी कैरेक्टर्स की हिंदी वॉइस कास्ट। एंड ये पार्ट 2 है, तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देख लेना, क्योंकि पार्ट 1 में ब्लैक बुल स्क्वाड, उसी के साथ जितने भी मेन कैरेक्टर्स है एंड गोल्डन डॉन स्क्वाड, इन सभी स्क्वाड्स की हिंदी डबिंग दिखा रखी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। उसी के साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर 1.5 के फॉलोअर्स जल्द ही कंप्लीट होने वाले हैं। उसी के साथ आप लोग इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज़, मैंने इससे पहले भी कई सारे एनिमेस की हिंदी वॉइस कास्ट पर भी वीडियोस बना रखे हैं, जैसे कि ब्लू लॉक, हाई क्यू, विंड ब्रेकर, ब्लैक क्लोवर एंड और भी कुछ एनिमेज है। तो आप लोग जाकर वो वीडियोस ज़रूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है। गाइज़, शुरुआत करते हैं विजार्ड किंग की हिंदी डबिंग से, जिसे डब किया है करण त्रिवेदी सर ने। एंड इन्होंने इससे पहले भी बेब्लेड में जिंगा हगाने को हिंदी डब किया है। उसी के साथ नरूटो में टोबी को भी डब किया है। बात सुनो मार्क्स, तुम टेंशन लेना बंद करो। ये वही लड़का है ना जिसका विलियम स्क्वाड में एडमिशन हुआ है? क्या बात है, लगता है नया मैजिक देखने का वक्त आ गया है। टेंशन मत लो, जल्द लौटूंगा। हमारे जोशीले लक के मॉम को हिंदी में डब किया है रिंकी सिंह मैम ने। एक ही बात तुम्हें कितनी बार समझानी पड़ेगी, हंसना बंद करो, गुस्सा हो जाओ, रो लो, पर थोड़ा नॉर्मल बिहेव करो। कैसा बच्चा पैदा हुआ है मेरा। डायमंड किंगडम के मार्स को हिंदी में डब किया है हैरी पटेल सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी नरूटो में क्लाउड विलेज के डारुई को भी डब किया है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना पावरफुल मैं हूँ मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके पास पावर्स नहीं होते वो कमजोर होते हैं और कमजोर नहीं बचते। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मार्स को हरा दोगे? गाइज, लेखाश्विनी मैम ने इस शो में 2 कैरेक्टर्स को डब किया है। सबसे पहले है काहोनो और दूसरी है ब्लैक बुल स्क्वाड की ग्रे। शायद तुम कंट्रोल इसलिए नहीं कर पाती हो क्योंकि तुम अपने माना को दबाए रख रही हो। सुना तुमने? मैं लहरों की आवाज़ों से खुद को रिलैक्स करती हूँ, फिर अपने ख्याल और फीलिंग्स को खुद पर हावी होने से रोकने के बाद मैं अपने मैजिक स्पेल पढ़ती हूँ। इसकी मैजिकल पावर देख के यकीन नहीं हो रहा। इतनी मैजिकल पावर किसी की कैसे हो सकती है? इतनी मैजिकल पावर के सामने मेरा क्या होगा? तुम मुझे ऐसे मत देखो। नहीं, अभी तक तो नहीं। ब्लैक बुल स्क्वाड के ही एक और मेंबर चाम को हिंदी डब किया है सुवेला शर्मा मैम ने। जितना खा सकते हो खाओ आस्था। शीप कुक्स को भी खाने वाले लोग बहुत पसंद है। आप मुझे भी भेज सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं नोबल रेल में क्या क्या यम्मी और टेस्टी खाना बना होगा। फहीम सर ने इस शो में 2 कैरेक्टर्स को हिंदी डब किया है। सबसे पहले है जैक द रिपर, जो कि ग्रीन मेंटिस के कैप्टन है, एंड एक और है वेटो, जो कि आई ऑफ द मिडनाइट सन का एक मेंबर है। और इसी के साथ फहीम सर ने इससे पहले भी डीमन स्लेयर में इनोस्के को भी डब किया है। हमारे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने का अंजाम जानते हो? मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें हरा के तुम्हारे हाथ और पैर उखाड़ फेंकूंगा जैसे कोई बिना पंखों का कबूतर हो। अकेले अकेले मजा लूटना अच्छी बात नहीं होती यामी, हमें भी खेलने का मौका दो। तो तुम तीनों एक मैजिक नाइट कैप्टन से भी ज्यादा ताकतवर हो। हाँ, अब मजा आएगा। आई ऑफ द मिडनाइट सन के एक और मेंबर फाना को हिंदी में डब किया है शुभांगी पांडे मैम ने, एंड इन्होंने इससे पहले भी लक को डब किया है, जिसकी डबिंग आप लोग पार्ट 1 वाले वीडियो में देख सकते हो। जब चीजें मुश्किल लगने लगे तो उनके बारे में सोचो जिनसे तुम प्यार करते हो। यही हमारा काम है। हम इस दुनिया के लोगों को और इस देश को बचाने के लिए आए हैं। गोल्डन डॉन स्क्वाड में एक मिमोसा नाम की कैरेक्टर है, जो कि नोएल सिल्वा की बहन है, एंड उसे हिंदी में डब किया है अवनी दमा मैम ने। एंड मुझे सच में इनकी वॉइस काफ़ी पसंद आई। अपने पहले मिशन पे जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। क्लाउस, आप दोनों भी तैयार हो ना? हाय, मेरा नाम है मिमोसा, मैं भी यूनो के साथ ही हूँ। सच में? मेरे बारे में क्या लिखा था यूनो? एंड गाइस, गौशे की बहन मैरी को हिंदी में डब किया है दिशा मैम ने। क्या इसने सब पर स्पेल कास्ट किया है? तो फिर मैं एक मिनट, मेरे पास मेरे भाई का दिया हुआ मिरर है। उसने कहा था ये मुझे मैजिक से प्रोटेक्ट करेगा। गाइस, अभिषेक शुक्ला सर ने इस एनिमे में 2 कैरेक्टर्स को डब किया है।
सबसे पहले है गोल्डन डॉन स्क्वाड का एलेक डोरा एंड दूसरा है आई ऑफ द मिडनाइट सन के थर्ड आई का मेंबर यानी कि राया। एक बात अच्छे से समझ लो, भले उसका काम अच्छा ना हो, लेकिन हम एक कॉमनर से इससे ज्यादा उम्मीद रख भी नहीं सकते। माना कि वो गोल्डन डॉन से है, लेकिन वो तो हम नोबल से जो कैप्टन और अपने स्क्वाड का सही एग्जांपल सेट करते हैं। देखने से ऐसा लग रहा है पार्टी फ्लॉप हो गई और शायद पार्टी बुलाने वाले लिक्ट और वॉल भी फ्लॉप हो गए। अब ये कचरा साफ करना बहुत बोरिंग होगा, पर दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी। सो गाइज, आई ऑफ द मिडनाइट सन के कैप्टन लिक्ट को हिंदी में डब किया है पुष्कर विजय सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी डीमन स्लेयर में साबितों को हिंदी डब किया है। उसी के साथ इसी शो ब्लैक क्लोवर में भी इन्होंने इससे पहले विलियम वांजिनियंस को हिंदी डब किया है, जो कि गोल्डन डॉन स्क्वाड का कैप्टन भी है। तुमने मेरी साथी को घायल कर दिया तो मैंने भी हिसाब बराबर कर दिया। माफ करना, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया। मैं आई ऑफ द मिडनाइट सन का लीडर हूं। मेरा नाम है लिक्ट। सो कुछ कैरेक्टर्स है जो कि शो के शुरुआत में ही अपीयर हुए थे, लेकिन मैं उन्हें पार्ट 1 में लेना भूल गया था, तो अब मैं उन्हें पार्ट 2 में इंक्लूड करने वाला हूँ। जिसमें सबसे पहला है सलीम, जिसे हिंदी में डब किया है अक्षर जोशी सर ने, एंड इन्होंने इससे पहले भी छोटे यूनो को डब किया है, जिसकी डबिंग मैंने पार्ट 1 में दिखाई है। उसी के साथ क्रोम और नोरितोशी कामो को भी इन्होंने ही डब किया है। तुम किसी भी स्क्वाड में जा सकते थे, लेकिन तुमने गोल्डन डॉन में आने का फैसला किया। मुझे तभी लगा था कि तुम बड़ा सोचते हो। मुझे पता है तुम बहुत ही होनहार हो और जल्द ही तुम्हें काफी सक्सेस मिल जाएगी और तुम्हारा नाम पूरे किंगडम में मशहूर हो जाएगा। सो रेवची, जो कि पर्पल ऑर्का स्क्वाड का एक मेंबर है, उसे हिंदी में डब किया है फरहान पटेल सर ने, एंड इन्होंने इसी शो में सेके को भी डब किया है, जिसकी डबिंग मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी दिखा दी है। उसी के साथ फरहान पटेल सर ने इससे पहले इताची उचिहा को भी डब कर रखा है। तुम बिना जादू के ही पैदा हुए हो, शायद तभी तो तुम्हें ग्रिम्बो ने भी नहीं चुना। जिस दुनिया में जादू ही सब कुछ होता है, वहाँ तुम बिना जादू के पैदा हो गए। क्या बात है, यही बात तो तुम्हें खास और अनोखा बनाती है। सो हम पर्पल ऑर्का के कैप्टन की ही बात कर लेते हैं, जिसका नाम है गुलडेर, और उसे हिंदी में डब किया है अंशुल सक्सेना सर ने, एंड इन्होंने इस शो में ऑलरेडी मैग्ना को डब किया है, एंड उसी के साथ इन्होंने बाकी एनिमेज में शो यामाटो एंड ट्रंक्स जैसे कैरेक्टर्स को भी डब कर रखा है। और क्या ही वजह होगी, सबसे ज्यादा स्टार्स वाले स्क्वाड के करिश्मा कैप्टन के पास काफी काम होते होंगे, है ना? आपकी सक्सेस का राज क्या है? आपकी गोल्डन डॉन कैसे सबसे महान स्क्वाड के मुकाम तक पहुंची, वो भी इतने कम समय में? सो रॉयल नाइट स्क्वाड के कैप्टन रील को हिंदी में डब किया है अदनान शकील सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी कोड गियाज में लेलूच, उसी के साथ काइजू नंबर 8 में रेनो को भी डब किया है। हमें क्रिम्सन लायन किंग्स के लिए एक टेम्पररी कैप्टन भी तो ढूंढना है, वो भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अगर फेगोलियन होते तो यहाँ आने के 5 मिनट में ही पूरा मामला सेटल कर देते। कमरे की वाइब इतनी डरावनी कैसे हो गई? मैं सबसे यंग हूँ तो मुझे ही मूड हल्का करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं गोल्डन डॉन स्क्वाड की ही एक और मेंबर की, लैंग्रिस की, जिसे हिंदी में डब किया है विशाल मेनन सर ने, एंड इन्होंने इससे पहले भी काफ़ी सारे एनिमी कैरेक्टर्स को डब किया है, जैसे कि फ्रीजा, ओरोचिमारू। कुछ नहीं, एक भीड़ का हिस्सा बन गया है ब्लैक बुल्स में, जो सबसे घटिया मैजिक नाइट स्क्वाड है। मैं क्या करूंगा क्या नहीं, ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पहले खुद तो कुछ ढंग का कर लो। ब्लैक क्लोवर के नरेटर आदित्यराज शर्मा सर ने इस शो में एक और कैरेक्टर को डब किया है, जो कि है वाल्टोस, एंड ये आई ऑफ द मिडनाइट सन का एक मेंबर भी है। मुझे लगा था तुम मेरे मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मुझे ढूंढ लोगे, इसलिए मैंने एक गंदा सा नकाब बनाया, लेकिन फिर भी तुमने मुझे ढूंढ लिया। कहना पड़ेगा तुम में कुछ अलग बात है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सो गाइस, फ्यूगोलियन के छोटे भाई लियोपोल्ड वर्मिलियन को हिंदी में डब किया है अमोघ अशदीर सर ने। सबको लगता है कि उसकी 4 लीव ग्रिम वॉर की वजह से वो बहुत अच्छा एडिशन है, लेकिन अंत में वो भी एक कॉमनर ही तो है। सबने वो डंजन मिशन अच्छे से पार कर तो लिया, लेकिन बेशक मैं उनसे बेहतर काम करता। सो ब्लैक क्लोवर में आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, ये कमेंट में ज़रूर बता देना। सो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।